14 मार्च हाई लेवल कमेटी एक रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। ये रिपोर्ट थी ऑन वन इलेक्शन वन नेशन। आपको बता दें, हाई लेवल कमेटी एक 6 मेंबर्स की कमेटी है जिसको लीड किया है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। ये 6 मेंबर्स की कमेटी का काम था कि वो रिकमेंड करे कि वन इलेक्शन वन नेशन में आखिर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या चेंजेस अब लाने की आवश्यकता है। सबसे पहले वन इलेक्शन वन नेशन को समझने की कोशिश करते हैं। भारत में HLC कमेटी की रिपोर्ट को माने तो अगर म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत के इलेक्शंस को हम हटा दें तो हर साल भारत में 5 से 6 इलेक्शंस तो यूं ही हो जाते हैं। इसलिए वन इलेक्शन वन नेशन का प्रस्ताव लाया गया है। वन इलेक्शन वन नेशन का मतलब है कि एक ही समय पे सारे इलेक्शंस को एक साथ होल्ड करा जाए, यानी कि लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज से लेके पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के भी इलेक्शंस एक ही समय पर करे जाएं। अब ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार ये सरकार प्रपोजल लाई है। 1957 में 7 स्टेट्स में एक साथ इलेक्शन होल्ड किया गया था और इसको 1967 तक ऐसे ही चला था। सारे इलेक्शंस एक साथ ही हुआ करते थे, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लोकसभा, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, सबके सब एक ही साथ इलेक्शंस होते थे। मगर आफ्टर 1967 कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का समय से पहले गिर जाना या स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गिर जाना, इसके कारण इलेक्शन की डेट्स बदल गई। HLC कमेटी की माने तो इलेक्शंस एक समय पे कराने से पैसा बहुत ज़्यादा बच सकता है सरकार का, और डिफरेंट टाइम्स पे इलेक्शंस कराने से सरकार का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मगर हम एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हर सिटीजन की लाइफ भी इससे अफेक्ट होती है। कभी यहाँ इलेक्शंस तो कभी वहाँ इलेक्शंस। इससे कहीं ना कहीं एक सिटीजन भी डीमोटिवेट हो जाता है। उसको मन करता है कि यार हर समय वोट ही करते रहो। हर कोई वोट इतना, इसको एक हेक्टिक टास्क बना दिया गया है कि आज इसके इलेक्शंस हैं, कल इसके इलेक्शंस हैं। जैसा मैंने HLC की कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आपको बताया कि हर साल 5 से 6 इलेक्शंस तो यूं ही हो जाते हैं। आप सोचिए, इंसान अपने डेली रूटीन से वैसे ही परेशान है, फिर उस पर एक लीगल ड्यूटी है, वो उस लीगल ड्यूटी पे भी उस पर बाउंडेशन नहीं है कि वो जाके करेगा ही करेगा वोट। अगर आप नहीं करोगे तो आपके सर पे बंदूक, ऐसा तो है नहीं। तो जब आप उस पर 5 इलेक्शंस डाल देते हो, 4-5 इलेक्शन उस पर बोझा है सर पे, तो वो इलेक्शन के लिए क्यों पार्टिसिपेट करेगा, वो जाके वोट ही क्यों करेगा। मतलब कि इससे फ़ायदा एक सिटीजन का भी है, सरकार का तो है ही, सरकार का पैसा तो बच ही रहा है, मगर इससे एक सिटीजन का भी फ़ायदा है। सिटीजन का टाइम भी सेव होता है और वो अपनी लीगल ड्यूटी करेगा तो उससे मोटिवेट भी होगा। हमारे यहाँ कितने लोग वोट करते हैं, बहुत सारे जने तो नोटा दबा के आते हैं या फिर बहुत सारे जने तो वोट ही नहीं करते हैं। एक वोटर ID कार्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप वोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सिटीजन का भी इससे फ़ायदा है। प्लस इन्वेस्टमेंट का डिस्टर्बेंस हो जाता है, जब भी सरकार बदलती है इन्वेस्टमेंट गिरते हैं। इसके अलावा कई ऑफिशियल्स जो कि ड्यूटी पर लगाए जाते हैं इलेक्शंस के दौरान, उनको जिस टास्क में जाना चाहिए उससे उनको भटका दिया जाता है। मतलब कभी यहाँ इलेक्शंस कभी वहाँ इलेक्शंस, तो एक आदमी जो एम्प्लॉय है उसको उसके काम से हटा के आप दूसरी जगह उसको डाल लो। कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस इन ड्यूटीज़ भी प्ले करता है। जनरल इलेक्शन से फ़ायदा अब सरकार को क्या होगा, खर्चा तो बचेगा ही बचेगा, मगर अगर एक लहर सबके दिमाग में चल रही हो, जैसे कि अगर लोग चाहते हैं कि एक टाइप की सरकार ही आए, उनके मन में है, तो एक टाइम पे इलेक्शंस कराने से वो लहर काम कर जाएगी। जब भी डिफरेंट टाइम्स पे इलेक्शंस होते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान का मन बदलता जाता है। जैसे आज 6 महीने के लिए मेरे लिए ये सरकार अच्छी है, लेकिन अगर वो कोई गलत डिसीजन ले आई तो मेरे लिए वो सरकार गलत हो जाएगी, मैं उसको वोट नहीं डालूंगी। मगर एक समय पे अगर इलेक्शंस होंगे तो सबका स्टेट ऑफ माइंड भी सेम रहेगा, तो इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फ़ायदा है। अब क्या क्या रिकमेंडेशंस करी गई थी आखिर इस रिपोर्ट में। सबसे पहली रिकमेंडेशन है टू लेड अप्रोच, यानी कि 2-2 इलेक्शंस को एक साथ करके बांट दिया जाए। सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और जनरल इलेक्शंस को एक साथ किया जाए। इसके लिए पहला स्टेप भी ले लिया गया है। 4 स्टेट्स असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, इन चारों स्टेट्स का इलेक्शंस जनरल इलेक्शन के साथ होगा। दूसरा अप्रोच है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को एक साथ इलेक्शंस में डालना।
दूसरा रिकमेंडेशन जो किया गया था वो था कि एक ही समय पे, क्योंकि वोटिंग होनी है, तो एक समय पे वोटिंग कराने के लिए वोटर आईडी कार्ड्स का सिमिलर होना ज़रूरी है, यानी कि जनरल वोटर आईडी कार्ड और एक जनरल इलेक्टोरल वोटिंग मशीन, जो कि साफ साफ आर्टिकल 326 में एक अमेंडमेंट को डिमांड करता है, क्योंकि पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ का भी एक साथ इलेक्शन कराना है। तो इसके लिए हमें 324 आर्टिकल 320 में भी अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। अब कई बेस्ट एग्जाम्पल, इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स ऑफ सच जनरल इलेक्शंस आर स्वीडन, जर्मनी, इंडोनेशिया और भी इसके अलावा कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जनरल इलेक्शंस होल्ड होते हैं और उनको पॉलिटी के मामले में बहुत ही अच्छा माना जाता है। होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड follow us on Instagram, Facebook, and do not forget to leave your worthy comments